अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज हमने फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है और वो है हमारे पास सीक्वेंस सीरीज़ का। बेसिकली सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, जैसे हम कहते हैं एक तरतीब, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। एक तरतीब से हमने अगर किसी चीज़ को लिखा हो, जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, वो हमारे पास क्या है 1 2 3, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, हर एक नंबर के दरमियान 1 प्लस हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये भी हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि हर नंबर के अंदर जो 2 है वो प्लस हो रहा है। जैसे 2 4 6 8, हमारे पास 10 12, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सीक्वेंसेस हैं। अब सीक्वेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल numbers to the set of real and complex numbers। ये हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास फंक्शन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है, या हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन है। या अगर हम इसको मैथमेटिकल देखें तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है। अब उसके बाद सीक्वेंस की दो कैटेगरीज हैं, एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस और एक हमारे पास होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर किसी सीक्वेंस की जो टर्म्स है, ठीक है, वो फाइनाइट है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। तो उसको हम लिख देते हैं, पॉइंट के तौर पे लिख देते हैं, इफ अ सीक्वेंस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ अ सीक्वेंस has finite number of elements, then it is finite sequence। कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट सीक्वेंस होगी। हमारे पास वो सीक्वेंस होती है कि अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस आएगी। इफ अ सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स then it is infinite सीक्वेंस। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि रियल सीक्वेंस क्या होती है। तो अगर कोई सीक्वेंस नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होगी वो हमारे पास क्या आएगी, रियल सीक्वेंस आएगी, ठीक है। या हम कहेंगे कि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज अ रियल नंबर देन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। तो उसको भी हम लिख लेते हैं, रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस है इफ अ सीक्वेंस, इफ एवरी एलिमेंट, इफ every element of a sequence is a real number, then this type of sequence is called real sequence।
ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन आ जाएगी कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रियल हैं तो इस तरह की सीक्वेंस हमारे पास क्या आएगी, रियल सीक्वेंस आएगी। तो कुछ एग्जांपल बात कर लेते हैं टर्म्स और हमारे पास सीक्वेंस की। तो अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 ये सो ऑन जाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो 1 होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा ये A1 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। 3 A2 आएगा, 5 क्या कहलाएगा A3, ये क्या कहलाएगा A4 और ये A5 एंड सो ऑन। जो nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस क्या आएगा वो AN आएगा। तो अगर हम किसी सीक्वेंस की बात करें तो हम उसको लिखते होते हैं, नोटेशन ऑफ सीक्वेंस के लिए हम उसको लिखते होते हैं AN, कि AN इज अ सीक्वेंस, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, AN इज अ सीक्वेंस, ठीक है। तो हम n को जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी सीक्वेंस के लिए, सपोज ने एक सीक्वेंस दी हुई है, उसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला दिया हुआ है और कहता है जी कि हमारे पास क्या है, इस सीक्वेंस की ये टर्म फाइंड करो या इसकी सीक्वेंस की पहली 5 टर्म फाइंड करो। तो हम 1 को ऑलवेज n को ऑलवेज 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह आउट करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये 3, ये 4, ये 5, इसके लिए n1 है, इसके लिए n2 है, इसके लिए n3, इसके लिए n4, इसके लिए n5। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या है, सीक्वेंस चलेगी। तो ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस का कंसेप्ट था। अब हमने 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था कि जब भी हमने सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड करना है, जैसे हमने फर्स्ट 4 टर्म्स कहा है, तो ऑलवेज हमने n को 1 से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1। तो a1 का मतलब सीक्वेंस की पहली टर्म 2 × 1 - 3, ये क्या आ जाएगा 2 - 3 इक्वल्स टू -1। फिर हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2। तो a2 इक्वल्स टू 2 × 2 - 3 इक्वल 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1। फिर हम पुट करेंगे n इक्वल 3। तो ये आ जाएगा a3 इक्वल्स टू 2 × 3 - 3, तो ये आ जाएगा 6 - 3 विच इज इक्वल्स टू 3। फिर हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 4। तो a4 इक्वल्स टू 2 × 4 - 3, 8 - 3, ये क्या आ जाएगा 5। तो हम लिखेंगे दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AN आर कौन कौन सा है, -1 1 3 और 5। ये हमारे पास क्या आएगी, पहली 4 टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस गिवन है an - an - 1 इक्वल्स टू n + 2 और पहली टर्म गिवन है a1 इक्वल्स टू 2 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, तो पहली टर्म तो गिवन है, इसलिए हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2। पुट n इक्वल 2। तो a2 - 1 इक्वल्स टू 2 + 2। तो a2 - 1 a1 होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 और ये आ जाएगा 4। 2 दूसरा साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, a2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। सेकेंड टर्म हमने फाइंड कर ली। तो थर्ड टर्म के लिए पुट करेंगे n इक्वल 3। तो जब 3 पुट करेंगे a3 - 3 - 2 1 2 आ जाएगा, 3 + 2 ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो a3 - 6 इक्वल्स टू 5। 6 दूसरा पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। फिर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म। तो पुट n इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा a4 - a3 इक्वल्स टू 5। यहाँ चलो लिख ही लेते हैं 3 + 2। तो a4 ये क्या था 11, दूसरा पे जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 + 11 a4 इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास जो पहली 4 टर्म है सीक्वेंस की वो क्या आ जाएगी, 2 6 11 और 16। ये हमारे पास क्या आ जाएगी
सीक्वेंस की टर्म्स आ रही। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर है 1 का लास्ट पार्ट है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, हमने इसकी पहले 4 टर्म्स फाइंड करें। तो पुट कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पुट n इक्वल्स टू 1, a1 इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू टी, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर a, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए पुट हम करेंगे n इक्वल्स टू 2, तो a2 इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a प्लस डी, क्योंकि 2 माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 3, तो a3 इक्वल आ जाएगा 1 ओवर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a प्लस 2d। फिर हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 4, तो a4 इक्वल आ जाएगा 1 ओवर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d। तो फर्स्ट 4 टर्म, दी फर्स्ट 4 terms of an are 1 over a, 1 over a plus d, 1 over a plus 2d और 1 over a plus 3d। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली 4 टर्म आ रहेगी an के। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.1 का सॉल्व कर लिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट ये है कि सीक्वेंस की जो इंडिकेटेड टर्म है ना उसको हमें फाइंड करके लें। तो इसको अगर हम देखें तो ये आता है 1 माइनस 3 4 माइनस 7 9 माइनस, मतलब कि अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ओड अगर हम सीक्वेंस के नंबर देखें, मतलब कि 1 5 9, तो 1 में 4 प्लस करें 5 आता है, 5 में 4 प्लस करें तो 9 आएगा। मतलब कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 4। तो हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म्स इज 4। तो अगर कॉमन डिफरेंस ऑल टर्म्स का 4 है तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, देन हमारे पास a7 टर्म क्या आएगी 9 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 13। तो a7 क्या आ जाएगी 13। अब अगर हम इवन टर्म्स को देखें तो -3 -7 -11, मतलब कि -3 में -4 करें तो -7, -7 में 4 को माइनस करें तो -11। एंड यहाँ पे अगर हम देखें ऑल्सो the common difference of even terms is -4 है। देन हमारे पास क्या होगा, जो a8 होगी वो -11 के अंदर हम प्लस करेंगे -4 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी -15। तो जो a8 टर्म है सीक्वेंस की वो -15 आ जाएगी, जो हमने क्या करनी थी फाइंड करनी थी। तो सिर्फ अगर इस तरह अल्टरनेट आ जाए तो हमने अल्टरनेट टर्म्स को ही देखना होता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि हमने इसकी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसको फाइंड करना है। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो उसमें जो सीरीज सीक्वेंस बन रही है वो है 1 3 7 15 और 31। तो इसके अगर हम टर्म्स को कैलकुलेट कर देखें तो पहले में 2 का डिफरेंस है, 1 + 2 3, 3 में 4 प्लस करें 7, 7 में 8 प्लस करें 15, 15 में 16 प्लस करें तो वो क्या था 31। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन the terms of sequence is 2 4 8 16. So the next difference between the terms
इज 32 एंड 64, क्योंकि 2 का मल्टीपल चल रहा है तो वो क्या आएगा 32 एंड 64। तो ए ये कितनी 1 2 3 4 5, A6 क्या आ जाएगी 31 प्लस 32 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम नीचे लिख लेते हैं तो A6 क्या आ जाएगा 63, और जो हमारे पास A7 टर्म आएगी वो 63 में हम 64 को प्लस कर देंगे तो A7 कितनी आ जाएगी 7 और 127। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।